आईज लुक सो मच बिगर। अच्छा, एक मस्कारा अगर आपके बहुत पोर्स नहीं है, दैट वाज नॉट मी, दैट वाज द प्राइमर, आई स्वेयर टू गॉड। हे एवरीवन, मेरा नाम है सीप एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मेकअप और स्किन केयर के बारे में बात करते हैं एंड ऑफ कोर्स लॉट ऑफ हॉल्स एंड स्टफ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक जो बहुत ही नेचुरल लगता है और बहुत ही सिंपल है करने में, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी नहीं है। और ये इस टाइप का मेकअप है जब वैसे भी इंडिया में बहुत गर्मी होती है, तो आप जब भी मेकअप लगाते हो स्पेशली दिन के टाइम और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मेकअप एकदम मेल्ट हो जाता है, राइट। तो ये एक ऐसा मेकअप लुक है जिसमें फाउंडेशन फर्स्टली नहीं है, बहुत ही सिंपल बेस मेकअप है। एंड ये आप जब आप ऑफिस जा रहे हैं आप तब पहन सकते हैं, या फिर अपने दिन के टाइम कहीं बाहर जा रहे हैं लंच पे एक्सेट्रा, वो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप जहाँ भी पहन सकते हैं, आपका चॉइस है। बट आई एम जस्ट सेइंग दैट इट्स वेरी सिंपल और बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं है एंड मिनिमल प्रोडक्ट्स। एनीवेज, सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, ये है मेरा हैंडल का नाम, आप मुझे वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके गाइज, तो मैंने अपने फेस पर सारा मेरा स्किन केयर का स्टेप्स कर लिया है। स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। मेरा स्किन केयर का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं टू नो एवरीथिंग दैट आई डू फॉर माई स्किन। ओके, तो आज के उसमें मैं स्किन पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले बिकॉज मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ओपन पोर्स है मुझे, तो मैं एक प्राइमर यूज़ करती हूँ बिकॉज प्राइमर थोड़ा बहुत ऑयलीनेस को सटल कर देता है और ये मेरे पोर्स को भी थोड़ा ब्लर आउट कर देता है। बिकॉज एज यू गाइस कैन सी आई हैव थोड़े बड़े पोर्स, उसका कुछ नहीं कर सकते। सो आई जस्ट यूज दिस प्राइमर। अगर आपके बहुत पोर्स नहीं है, दैट वाज नॉट मी, दैट वाज द प्राइमर, आई स्वेयर टू गॉड। सो अगर आपके बहुत ज़्यादा पोर्स नहीं है, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ऑयली स्किन भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट विद यू आप प्राइमर को स्किप कर सकते हो। आप सिर्फ एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाइए और दैट्स इट। आपको प्राइमर की ऐसा ज़रूरत नहीं है। बट या इफ़ यू हैव स्किन लाइक माइन देन गो फॉर अ प्राइमर। ऑल्सो प्राइमर एक ऐसी चीज़ है जो आपको पूरे फेस पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्राइमर सिर्फ आप वहाँ लगाइए जहाँ आपको ज़रूरत है लगाने की। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने टी जोन में लगा रही हूँ, तो यहाँ जैसे मेरा जो पोर एरिया है वहाँ, क्योंकि मेरा टी जोन हमेशा बहुत ज़्यादा ऑयली रहता है, तो मेरे फोरहेड पे और मेरी चिन पे। तो आप देख सकते हैं दिस ऑलरेडी दैट ब्लरिंग इफेक्ट जो है वो आ गया है। सो या ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज पाउडर फाउंडेशन। मैं फिटमी का, मेबलिन का फिटमी का यूज़ कर रही हूँ और इसके साथ एक पैड भी आता है जो आप यूज़ कर सकते हैं। बट आई रियली लाइक यूजिंग अ ब्रश, तो आई एम यूजिंग अ ब्रश नाउ। दिस इज समथिंग दैट आई लिटरली मैं रोज़ करती हूँ, लाइक वेन एवर आई एम गोइंग आउट टू ऑफिस फॉर अ मीटिंग। क्योंकि फाउंडेशन एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ी हैवी होती है और पोर्स को क्लॉग कर सकती है। तो फाउंडेशन इज समथिंग जो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप बिल्कुल भी रोज़ मत लगाना, बिकॉज फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता है स्किन के लिए। उसकी वजह से अगर आपने सही से नहीं निकाला तो आपको पिंपल्स हो सकते हैं, ऑल ऑफ दैट। और अगर आप रोज़ पहनोगे तो आपकी वो पोर्स में जाएगा और कहीं ना कहीं वो एक्ने क्रिएट करेगा ही। तो डेफिनेटली फाउंडेशन को आप स्पेशल ओकेजन्स के लिए रखिए। और ये जो पाउडर फाउंडेशन है आप देख सकते हैं दैट ऑल ऑफ अ सडन मेरी स्किन एकदम मैट हो गई है, बिकॉज आई एम समबडी हु इज वेरी ऑयली स्किन। तो और ये एक ऐसी चीज़ है जो आप आराम से बैग में रख सकते हो अपने, एंड जस्ट कैरी इट। इसके साथ एज आई सेड एक वो वाइट कलर का पैच आता है जो आई थिंक आई डोंट यूज, आई जस्ट यूज अ ब्रश एज आई सेड। सो आप अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो आप दिन में से 2 या 3 बार मैक्स रिपीट भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑफकोर्स इंडिया में इतनी गर्मी होती है। तो एंड मेरी स्किन तो मतलब कुछ ज़्यादा ही ऑयली है, तो इस वजह से दिस इज समथिंग दैट आई डू ऑन अ डेली बेसिस एज फॉर माई बेस। मैं और कुछ नहीं करती फॉर डेली। और आप देख सकते हैं दैट ऑल ऑफ अ सडन दैट दैट मैट फ्लॉलेस फील आप देख सकते हैं मेरी स्किन पे। सो दिस इज व्हाट आई डू ऑन अ डेली बेसिस, दैट्स it. Okay guys, moving on to the next step. For my face, I only use this one palette. Honestly, I use this even on my eyes.
तो ये शुगर कॉस्मेटिक्स का कॉन्टोर दे फोर्स पैलेट है. दिस इज़ इन द शेड 03 फियर्स फीट. तो इसमें ये तीनों कलर्स हैं जिससे आप ब्रॉन्ज, हाईलाइट और ब्लश तीनों कर सकते हैं. ऑनेस्टली ये तीनों चीज़ें आप अपनी आईज पे भी यूज़ कर सकते हो. सो मैं आपको एक एवरीडे ऑफिस पे चीज़ बताती हूँ. और ऑनेस्टली ये तीनों चीज़ों के लिए आपको बस एक ये पैलेट खरीदना है. एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही अच्छा पैलेट है, बहुत ही अच्छा पिगमेंट है इसमें, मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छा पिगमेंट है. तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट इससे उठाएंगे सो जस्ट बी केयरफुल बिकॉज है ना बहुत सारा आ जाएगा. सो या दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड पैलेट एंड आई विल बी यूजिंग दिस ओनली टुडे. Okay, so I'm taking my contour brush and I'm gonna start off with contouring my face. और मैं बहुत ही हल्का सा डिप ले रही हूँ, बहुत ही हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं ले रही. एंड आई एम जेंटली गोइंग टू स्वाइप इट ऑन टू माई फेस. बहुत ही एक जेंटल सा कॉन्टोर, बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट टू गिव यू नो अ लिटिल शेप टू माई फेस. दैट्स इट. आई वॉन्ट इवन, मैं इससे ज़्यादा करूँगी भी नहीं. सो दैट्स इट. बहुत ही हल्का सा कॉन्टोर. एंड इवन ऑन माई जॉ लाइन. तो जब भी आप जॉ लाइन को कॉन्टोर करते हैं ना तो इसे नीचे की तरफ आप करना, और इसका आप यू हैव टू डू इट ऊपर का तरफ. सेम थिंग गोइंग हियर एंड हियर. बहुत ही हल्का सा बिकॉज आई वॉन्ट माई मेकअप टू लुक वेरी नेचुरल. ऐसा लगना नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा मेकअप किया है. सो दैट्स हाउ. अभी नोज़ और आईज के लिए मैं सेम ब्रश थोड़ा सा उसको डिप कर रही हूँ और ऐसे जा रही हूँ जस्ट टू गिव दैट इल्यूजन. ये एक ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है. इट्स जस्ट गिव्स एन इल्यूजन ऑफ अ कॉन्टोर्ड नोज. दैट्स इट, नथिंग एल्स. बहुत ही हल्का हल्का सा प्रोडक्ट आपको लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना. नाउ विद द सेम ब्रश आई एम गोना टेक वेरी लिटिल एंड जस्ट टैप इट ऑन टू माई आईज जेंटली टू, बस थोड़ा सा एक हल्का सा ब्रॉन्ज लुक के लिए, नथिंग एल्स. बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही हल्का सा. एंड आई एम गोइंग टू डू दैट टू माई अदर आई ऑल्सो. लोग फोरहेड भी कॉन्टोर करते हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे आप स्किप कर सकते हैं. बहुत ही हल्का सा. ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ब्रॉन्ज सा फील आ गया है फेस पे, थोड़ा सा कलर, लिटिल वार्मथ is the word for it. So that's what I really like for an everyday look. Now moving on to the blush, I'm using the same palette. I'm using a blush brush. This is by the brand Colorbar. Colorbar के brushes बहुत ही affordable और बहुत ही अच्छे हैं. ये ब्रश पर्टिकुलरली मेरे पास आई थिंक 2 या 3 साल से है. मैं इसे बार बार वॉश करके यूज़ करती हूँ. बहुत ही अच्छे ब्रशेज है कलरबार के एंड आई थिंक क्वाइट अफोर्डेबल ऑल्सो. नाउ दिस ब्लश इज़ वेरी वेरी ब्राइट. तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लश पसंद है सो दैट्स अप टू यू, बट आई डोंट लाइक टू लाउड ऑल्सो बट नॉट टू सटल ऑल्सो. बट एज आई सेड दिस इज़ वेरी वेरी पिगमेंटेड. तो आप बहुत ही एक ही टैप करके उसे बिल्ड करना, क्योंकि क्या होता है आप बहुत ज़्यादा अगर प्रोडक्ट एक साथ ले लोगे और फिर उसे फेस पे लगाओगे तो एक वो उसको सटल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ऑलवेज ये मेकअप का एक रूल समझ लीजिए दैट ऑलवेज टेक द प्रोडक्ट एक थोड़ा थोड़ा करके एंड देन बिल्ड इट ऑन योर फेस. बहुत ज़्यादा एक साथ कभी भी मत लेना, वरना वो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है. So I'm taking very little and I like my blush here and not here because as it is मेरा face काफ़ी heavy है, so I like it over here. I'm gonna take very little. अगर मुझे और चाहिए तो मैं इसके बाद ले लूँगी, लेकिन just very little and going in. तो आप देख सकते हैं कि एक हल्का सा एक कलर आ गया and this is exactly how I like. Can you guys see the difference? अगर आपको इससे ज़्यादा करना है that's up to you. I think I can do a little bit more. So I'm just going to dip in very little and again going in here. So can you guys see it's a very nice flush of a color. और यहाँ से यहाँ आप डिफरेंस भी देख सकते हैं that यहाँ का फेस थोड़ा uplifted रखता है simply because I've applied the blush like this and not like this. तो वो थोड़ा natural uplifted position लगता है like that. So this is what I really like when I'm applying a blush. Now I'm just going to do that on the other side and come back.
So guys, I'm done with the blush and it looks really nice. Like it adds thoda bahut that color to your face, which looks very pretty. Now I'm going to go ahead with this highlighter. Now this highlighter is also very good and super pigmented. इसके लिए मैं एक बड़ा सा fluffy eye brush use कर रही हूँ. This is by the brand PAC. ES04 is the number. Now highlighter के लिए आप fan brush भी use कर सकते हो, but personally I just like this brush a lot. So आपको बहुत ही हल्का सा हाइलाइटर चाहिए फॉर एन एवरीडे बेसिस. आई मीन इट्स अप टू यू, बट बहुत ज़्यादा हाइलाइटर भी अकॉर्डिंग टू मी अच्छा नहीं लगता है. तो एक बहुत ही हल्का सा, और अगेन उसको बिल्डअप करिए एंड जस्ट टू गिव अ नेचुरल ग्लो, बहुत ज़्यादा ब्लाइंडिंग ग्लो नहीं. Can you guys see? It's really nice. Like I love this शुगर का पैलेट, बहुत ही अच्छा. और इसमें तीनों चीज़ें आ जाती हैं. एंड आई डोंट थिंक सो ये बहुत ज़्यादा महंगा भी है. आई एम नॉट श्योर, आई मेंशन द प्राइस हियर, बट आई थिंक इट्स समवेयर अराउंड 700 और समथिंग. अगर आपकी बहुत ज़्यादा टेक्सचर्ड स्किन है तो आप हाईलाइट मत करिएगा, बिकॉज हाईलाइट करने से वो टेक्सचर को और ज़्यादा बढ़ा देता है. सो लाइक डोंट यूज अ हाईलाइटर. राइट, सो आई एम गोइंग टू हाईलाइट अ लिटिल ऑन माई ब्रो बोन, वेरी लिटिल, नॉट अ लॉट. एंड अगर आपका नोज मेरी तरह थोड़ा सा ब्रॉड है तो आप हाईलाइट सिर्फ यहाँ पे करिएगा ऐसे, जस्ट टू गिव इट अ स्लीक लुक. अगर आपकी नोज पतली है तो आप सिर्फ टिप पे हाईलाइट करिएगा. अगर इधर करेंगे तो आपकी नोज और ज्यादा लंबी दिखेगी. सो लाइक दीज आर जस्ट सम ट्रिक्स. एंड आई एम गोना हाईलाइट अ लिटिल ऑफ माई लिप्स. दैट्स इट, नथिंग मच, वरना बहुत ज्यादा वो हाईलाइट लगेगा. आप सेम चीज अपनी आईज पे भी थोड़ा सा हाईलाइट चाहे तो कर सकते हैं. एज आई सेड, एक पैलेट से सब कुछ हो सकता है. इनफैक्ट आई हैड जस्ट यूज ब्राउन कलर. आप चाहे तो ये पिंक कलर भी थोड़ा बहुत अपनी आईज पे डाल सकते हैं, जस्ट टू गिव अ लिटिल कलर. बट आई जस्ट लाइक this nude kind of a look, so that's what I'm going for. So guys, this is all that I do for my base. This is like very simple base. And before I move on to the eyes, मैं बस अपने lips पे एक lip balm लगा रही हूँ, because it's good to do that lipstick लगाने से पहले, वरना क्योंकि कई बार lipstick से lips बहुत ज़्यादा dry हो जाते हैं. So I'm just using a lip balm. This is by Maybelline. There are a lot of times actually when I don't even use a lipstick, I just use this lip balm, like this like a very natural, it kind of completes the look only, but I'll use a lipstick today. Okay, now coming to my brows. मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती अपनी आईब्रोज के लिए, क्योंकि मेरे आईब्रोज एज इट इज़ नेचुरली काफ़ी बोल्ड है. तो मैं इनको और ज़्यादा कुछ करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा ही ब्लैक लगेंगे. तो मेरे पास ये नायका की ब्रो पेंसिल है, एंड इसका सिर्फ जो स्पूली ब्रश साइड है उससे मैं बस लाइक इनको एक प्लेस कर देती हूँ ऐसे, और कुछ नहीं करती मैं लाइक आईब्रोज के लिए. दैट्स इट, नथिंग एल्स. Okay, so now for the eyeliner, no, I like it very natural for an everyday look. So I'm going to take a small pencil brush like this, and I'm going to dip into this brown shade only, जो bronzer shade था for the eyeliner. So I'm going to dip in very little. और मैं बहुत ज़्यादा शार्प लाइंस नहीं बनाऊंगी, बहुत ही नेचुरल सिंपल सा. सो जस्ट लाइक I'll go like this on top to just give very natural outline. बहुत ज़्यादा शार्प नहीं. आप चाहें तो उसको शार्प कर सकते हैं, बट दिस इज जस्ट समथिंग हाउ आई लाइक. And give a little color to the eyes like this. तो आप देख रहे हैं ये कितना वर्सेटाइल पैलेट है. आप लिटरली अपना पूरा फेस का मेकअप इससे कर सकते हैं. आई मीन माइनस द फाउंडेशन एंड ऑल. सो ये बस एक वो इल्यूजन देता है दैट योर फेस इज अ लॉट बिगर. नाउ दिस इज समथिंग दैट आई जस्ट लाइक स्मज इनसाइड. Like this. So this is just to give an illusion like that, nothing else. Now another trick that I'm telling you that आप सेम चीज़ से कर सकते हैं. सेम प्रोडक्ट लेके क्रीज पे, लाइक क्रीज से थोड़ा ऊपर ऐसे जाइएगा, लाइक बहुत ही हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मत लेना.
और ये बहुत, और आपको एक ऐसा कलर चूज करना है जो आपके स्किन के हिसाब से, आपकी स्किन पे ये बहुत पास हो। तो एक ये इल्यूजन देखता है दैट योर दिस आई लुक्स अ लॉट बिगर लाइक दिस आई, तो वो क्रीज लाइक एक इनविजिबल काइंड ऑफ क्रीज क्रिएट करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरी हुडेड आईज है और मैंने अपनी क्रीज के थोड़ा सा ऊपर लिया है वो लाइन, राइट? तो इट जस्ट गिव्स एन इल्यूजन दैट आई हैव अ बिगर आई compared to this. So this is something that I like doing every day for my very basic makeup look. तो आपको बेसिकली ये हमारी क्रीज होती है, तो यहाँ नहीं लेना, उससे थोड़ा सा ऊपर लेना है। एंड दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक स्पेशली इफ यूर समबडी हु हैज हुडेड आईज लाइक मी। ओके, नेक्स्ट गाइज आई एम सिंपली गोइंग टू यूज अ मस्कारा। ये है फेसेस कैनेडा का मैग्नेटिक आईज। बहुत अच्छा मस्कारा है ये। इससे पहले मैं एक लॉरियल का वॉल्यूम मिलियन लैशेज यूज करती थी और आई थिंक मैंने 2 या 3 बार खरीदा बिकॉज आई वॉज इन लव विद दैट मस्कारा। बहुत ही अच्छा है वो, बट आई थॉट फाइनली कुछ और नया ट्राई करते हैं, सो आई गॉट दिस वन एंड दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। तो इसके ब्रिसल्स कुछ ऐसे हैं। अच्छा, एक मस्कारा लगाने का मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। तो आप देख रहे हैं ना कि जो आपके आईज होते हैं, आईज के जो लैशेज हैं वो कभी भी एक डायरेक्शन में ग्रो नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल जो स्ट्रेट लैशेज हैं वो आपके स्ट्रेट ग्रो हो रहे हैं, इधर वाले साइड ऐसे जा रहे हैं और इन द अंदर वाला साइड इज गोइंग लाइक दैट। तो आपको उसी शेप में आपका मस्कारा का वॉन्ड यूज करना है सो दैट आपके जो आई लैशेज है वो क्लम्प नहीं होंगे। कई बार ऐसे वो चिपक जाते हैं, राइट? दैट्स बिकॉज हम सब कुछ एक ही डायरेक्शन में कर देते हैं। दैट्स द रीजन वाई। सो आई एम गोना शो यू हाउ टू डू। अनदर थिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपका मस्कारा ज्यादा लंबा स्टिक हो तो आप उसको ऐसे ऐसे मत निकालिएगा, हमेशा ऐसे करके करना, क्योंकि जब आप ऐसे करते हैं तो उसमें हवा चली जाती है और फिर वो जल्दी ड्राई आउट हो जाता है, तो वो चीज़ अवॉइड करना। राइट, सो आई एम गोइंग इन पहले अपना साइड पार्ट से। सो आई एम गोइंग इन लाइक दैट एंड ऑलवेज यूज अ मस्कारा ऑल द वे फ्रॉम डाउन टू अप, लाइक ऐसे ट्विस्ट करके। काफ़ी लोग ऐसे जिगजैग मोशन में भी करते हैं, बट आई जस्ट लाइक दिस वे। आई जस्ट फील कि उससे ज़्यादा फुलर लुक आती है। आप ऑलरेडी देख सकते हैं द डिफरेंस, लाइक दिस मस्कारा इज एक्चुअली वेरी नाइस। नाउ फॉर द मिडिल पार्ट आई एम जस्ट गोइंग स्ट्रेट, like that. And for the inside part I'm going like that. तो I'm basically मैं जो नेचुरल शेप है जो मेरी आईलैशेस की, मैं उनको स्मज नहीं कर रही, उनकी शेप में ही उनको और ज़्यादा लेंथ दे रही हूँ। You guys understood what I'm saying, right? तो आप देख सकते हैं नेचुरली कितना डिफरेंस है। मतलब इट लिटरली लुक्स लाइक जैसे मैंने फॉल्स लैशेस लगाए हो। दिस मस्कारा इज रियली रियली दैट नाइस। कैन यू गाइस सी द डिफरेंस? So after the mascara guys, I just use a nude or a white kajal for my daytime looks because they look a lot natural and like kajal मुझे थोड़ा ज़्यादा loud लगता है, तो I personally just like this. So I'm going in with just very thin layer, not using a very fat layer. Also mascara is something जो मैं अपनी lashes lower lashes पे use नहीं करती because it's just something that I don't like. अगर आपको पसंद है नीचे यूज करना तो क्या करिएगा, आप कभी भी ऐसे मत जाइएगा नीचे लैशेस के लिए, हमेशा ऐसे लाइक फ्रॉम द टिप को यू करके जाइएगा। दैट्स इट इफ यू आर यूजिंग अ नॉर्मल मस्कारा। Okay, so I'm done applying the white kajal. As I said, it looks very natural, very bright. It makes your eyes look so much bigger than they naturally are. So yeah. So this is all that I do for my eyes. Last thing is the lips. I'm just gonna remove a little bit of whatever lip balm I have on my face, lips. But my lips naturally are very pink like this, तो मैंने कुछ और लगाया नहीं है, मैंने हटा दिया है जो भी मैंने लगाया था. Now I'm gonna go and lip line my face with this K by Katrina lip liner. This is in the shade Fame. एंड इट्स लाइक अ वेरी न्यूट्रल ब्राउन कलर, और ये ऐसा कलर है जो लिटरली सब लिपस्टिक्स पे मोर और लेस जाता है. एंड आई एम समबडी हु इज अ सकर फॉर न्यूड लिपस्टिक्स. लाइक I only wear nude lipstick, so I love this and it's very natural, looks very very pretty. And now how I apply is that
आई जस्ट लाइक मैं बहुत ज़्यादा ओवरलाइन नहीं करती और मैं अंडरलाइन भी नहीं करती. तो लाइक माई लिप्स आर लाइक वेरी डिसेंटली साइज, दे नॉट टू फैट, दे नॉट टू थिन. So I just do a very slight sa overline, not much. So I'm going to show you guys how I do it. So you, like this is also a trick. Like do this to your lips and then you overline it. तो आसान भी हो जाता है करना. Let me show you. So can you guys see? ये बहुत ज़्यादा मैंने अंदर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है. It's exactly a little bit, you know, on top. So this is what basically you have to do. So I'm just gonna do that and come back. Okay, so next thing, because ये lines बहुत ज़्यादा harsh लग सकती हैं whenever you're applying a lipstick and वो बहुत ही अलग सा color आता है. If you like that, great. But personally, don't like that. So I'm just going to smudge the you know, these sharp lines out. Like this. तो आप देख सकते हैं that you know the upper part is a lot more softer than the lower, so this is like how I like it. Honestly आप चाहे तो ये स्टेप हाथ से भी कर सकते हैं, आपको स्पेसिफिकली एक ब्रश की ज़रूरत नहीं है. You can just do the same step, like you know, just shut your lips and do this. Next I'm using my favorite nude color. This is in the this is by the brand Maybelline, and this is in the shade Touch of Nude. Like this is one lipstick that I can, like this is the only lipstick sometimes that I apply. Like I have thousands of lipsticks and this is the only one that I will apply because I love nudes, and this is like the perfect nude for my skin tone. So yeah, I'm gonna mention all the products in the description box, तो अगर आपको पसंद है आप you know देख सकते हैं. So yeah, this is the color. It's like that perfect nude. I'll show you guys on my lips. Wait. So now for my lipsticks, I don't really use a lip brush as such, but yeah, if you're comfortable with a lip brush, if you're comfortable applying just like that, up to you. Can you guys see this shade? It is so pretty. I think these lipsticks are very affordable also, and it's very much like my you know lip color only. So okay, so as you can see मुझसे यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया because मेरा हाथ लग गया था. So this is like something that I just have with me always, and this is like the best thing for makeup mistakes. Have one micellar water and one Q-tip, earbuds, जो बोलना चाहते हैं आप, and just simply you know take a little, and for your eye mistakes, anything that happens now, like just keep this in your vanity. So good. अगर आपने फाउंडेशन लगाया होता तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा मुश्किल होता हटाना, लाइक वुड हैव बीन स्ट्रेसफुल, बट सिंस हमने फाउंडेशन नहीं लगाया था, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. सो लाइक इट जस्ट क्लियर्स आउट योर मिस्टेक्स. आई रियली लव दिस स्टेप. ओके, एनीवे, सो वी आर डन विद द लिप्स. Now the last thing that I really like doing, ये एक ऑप्शनल स्टेप है that I like using a lip gloss. Now ये actually clear lip gloss था, but because मैं हमेशा वो lipstick के साथ mix करती रहती थी, you know that color has come. Otherwise, and this is only for my personal use, so yeah. I'm just gonna go ahead with, like, honestly, like just see my, like this is the complete look. This is it. But trust me, I'll add a lip gloss and it will change the game. Like just watch. Do you guys see the difference already? It looks so much better with a gloss, doesn't it? Tell me in the comment section below, would you like complete this look with a gloss or would you like just go for the matte? Let me know in the comments. Guys, जैसे कि आप देख सकते हैं, it's a very natural makeup. बहुत ज़्यादा loud नहीं है. I mean, of course, little loud it can be because I've applied gloss. आप चाहें तो gloss नहीं भी लगा सकते. It's just something that I like. So this is the look. अगर आप चाहें तो आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं. जो भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उनका लिंक्स, तो आप चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हैं.
अदर देन दैट, इफ़ यू गाइज हैव एनी अदर क्वेश्चंस, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, कमेंट्स में डाल सकते हैं. आई विल बी मोर देन हैप्पी. आई एम वेरी मच एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड स्टफ, तो आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट. एंड इवन स्किन केयर रिलेटेड आई हैव ऑनलाइन मेकअप कोर्स ऑल्सो, सो उसके भी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, all of that. So yeah, thanks for watching guys. I hope this video was helpful to you, and please do consider subscribing to my channel. That's all for this video. See you in the next one. Bye.